देखिए एचसीएफ और एलसीएम का मेरा सेकंड पार्ट है, ठीक। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और बाकी जो मतलब थ्योरीज के जो कुछ हिस्सा बचा था, ठीक, तो उसको बता देंगे, ठीक। उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन ही करने रहेंगे। जैसे कि अगर कभी भी आपको एलसीएम और एचसीएफ का जैसे फ्रैक्शंस में वैल्यू गिवन है तो कैसे लेंगे। मान लीजिए एचसीएफ पहले मुझे निकालना है। एचसीएफ आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है a/b और कॉमा, और मान लीजिए सी डी दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर दिया हुआ है ई और एफ, और इसका कह रहा है आप एचसीएफ निकालिए। तो आप ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर एचसीएफ आपसे कहा गया है तो आप सबसे पहले ए सी और ई का निकाल लेंगे एचसीएफ, ठीक। और जो नीचे दिया होगा आपको डिनोमिनेटर में, इसको आप निकाल लेंगे हमेशा एलसीएम, ठीक। इसी का अपोजिट अगर आपको एलसीएम कहा जाए, अगर इसी चीज़ का एलसीएम कहा जाए a/b और c/d और e/f, इसका आप एलसीएम निकालिए तो आप ए सी और ई जो न्यूमिनेटर है उसका आप निकालेंगे एलसीएम, और जो डिनोमिनेटर है एचसीएफ उसका निकालेंगे डिनोमिनेटर का हम निकालेंगे एलसीएम। ऊपर वाले का निकालेंगे एलसीएम। अगर एलसीएम कहा गया तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालिए, और अगर डिनोमिनेटर का जो एलसीएम निकालिए और जो डिनोमिनेटर बचेगा उसका एचसीएफ निकालिए, ठीक। अपोजिट एक तरीके से समझना है। जैसे कि अगर आपको एचसीएफ कहा गया तो ऊपर वाले का सीधे एलसीएफ निकाल लीजिए, नीचे वाले का जो है उसका निकालिए एलसीएम। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए 5/15, यहाँ पर दिया हुआ है 20/50, ठीक, और यहाँ पर दिया हुआ है 25/40 दिया हुआ है, ठीक। और इसका कहा गया आप एचसीएफ निकालिए, और फिर मान लीजिए इसी का कहा गया है एलसीएम निकालिए, ठीक। तो आप दोनों इसी चीज़ से निकालते हैं, ठीक। तो देखिए अब हमने कहा है कि अगर आपको सबसे पहले एचसीएफ निकालना तो आप ऊपर वाले नंबर्स जो हों नोमिनेटर के अंश के नंबर उसका आप निकाल लीजिए सीधा एचसीएफ, इसका निकाल लीजिए एचसीएफ। तो इसका आप एचसीएफ निकालेंगे क्या आएगा 5, क्योंकि 5 ही नंबर है ऐसा जो सबको डिवाइड करेगा, तो इसका एचसीएफ आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया मेरा 5, ठीक। और अब इसका निकाल लें एलसीएम। अब जब एलसीएम निकालेंगे तो हमेशा नीचे वाले नंबर का निकालेंगे, ठीक। एचसीएफ कहा गया है तो आप ऊपर वाले का एचसीएफ निकालिए, नीचे का एलसीएम। अगर एलसीएम कहा जाता है तो ऊपर वाले का मैं एलसीएम, नीचे का एचसीएफ, बस इतना को ध्यान में रखना है, ठीक। अब जैसे इसका मैं निकालता हूँ एलसीएम, तो इसका सबसे पहले मैंने 5 कर लिया कॉमन, तो जब 5 कॉमन गया यहाँ से बचा 3, यहाँ से 50 में 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा 10, यहाँ से 5 चला गया कितना बचा 8, ठीक। अब यहाँ से 3 कॉमन कर लीजिए, जब 3 कॉमन आ जाएगा तो 5 और 3, अब यहाँ से बचा 10, यहाँ से बचा 8, इन दोनों में पूरा कॉमन क्या आएगा 40, क्योंकि 40 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ठीक। तो 40, तो ये मेरा हो गया इसका एलसीएम। तो अब गया एलसीएम अपन इसका आ गया, तो 5 × 15 = 60, तो आ गया 600, ठीक। तो ये है मेरा आ जाएगा एचसीएफ। तो ये हो गया एलसीएम, और आपको कहा गया था HCF/LCM, मतलब एचसीएफ निकालना था तो आपका एचसीएफ जो आया था वो आया था 5 और एलसीएम आया 600। अब वापस थे उसी फॉर्मेट में फ्रैक्शन में, तो वैसे मैंने वापस लिख लिया। तो कितना आया, 1 काट देंगे तो 1/120, ठीक। यह मेरा आ गया आंसर, ठीक। अब इसी नंबर्स का मानने में मुझे एलसीएम निकालना होता तो मैं इसको ऊपर रखता, तो जो एलसीएम निकालना होता तो पहले ऊपर वाले का निकालता एलसीएम, नीचे का निकालता एलसीएम, तो आता है 120 ऊपर अंश में। ऐसे फ्रैक्शंस में आया, ऊपर अंश में आएगा, ठीक। तो ऐसे ही क्वेश्चन। अब देखिए मान लीजिए इसका आपको मैं निकालना है एचसीएफ 0.5, 0.5 और 5 और 0.005, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो मैंने क्या कहा, आप जब नंबर्स दिए हों तो हमेशा ऊपर वाले जैसे नंबर्स हैं आपका एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वाले का एचसीएफ और जो नीचे नंबर आते हैं उनका एलसीएम, ठीक। तो पहले मैंने ऐसे नंबर्स लिख लिए, ठीक। अब मैं इसको सही फ्रैक्शन पार्ट में लिखूंगा, ठीक। तो मैंने जब से यहाँ से हटाया तो 1 अंक के बाद पॉइंट है तो जाएगा 10, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो आएगा कितना 100, 1 अंक सिंगल नंबर है तो 1 आएगा, ठीक। और इसके नीचे 1 2 3 बार पॉइंट है तो कितना आएगा 1000, ठीक। तो ये अब हो गया 5/100, 5/10, 5/ यहाँ से 100 और 5/1, और ये आएगा 5/1000। अब आपको इसका निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालना है तो ऊपर के नंबर का एचसीएफ,
तो ऊपर तो 5 सब में कॉमन है तो 5 ही आ जाएगा HCF। ठीक, अब मुझे निकालना है नीचे का LCM। तो नीचे का LCM कौन सा नंबर से आएगा, जो सबको डिवाइड कर दे तो कितना आएगा 1000। ठीक, तो आपने 1000 निकाल ली तो हमारा आंसर ये आया। ठीक, ये है HCF। अब इसको आप काटना चाहें तो काट सकते हैं। ठीक, अगर आपको फिर से पॉइंट्स फॉर्म में लिखना है तो कितना, नीचे 3 जीरो हैं तो इसका मतलब मुझे 3 अंक के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो मैंने 5 लिख दिया, 0 0 लगा दी, 1 2 3 3 हो गया। अब यहाँ 0 लगा दी, पॉइंट लगा दिया। ठीक, तो मतलब इसका HCF जो आएगा वो आएगा 0.005। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन आपको करना रहता है। ठीक, तो अब जैसे कि मान लीजिए इसी का मुझे LCM निकालना होता अगर, तो ये नंबर ऊपर आता, ये नीचे आता, तो 200 आ जाता आंसर मेरा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये 3/4, 9/10 और 15/16। इसका आपको निकालना है HCF, मासा को HCF। ठीक, अब देखिए इसका HCF निकालना है तो सबसे पहले आप निकालेंगे HCF किस ऊपर वाले नंबर का HCF। अब जो नीचे नंबर बचे होंगे उनका LCM 5, 10 और 16, इनका क्या निकालेंगे LCM। आपको HCF कहा जाए तो हमेशा ऊपर का HCF नीचे का LCM, अगर LCM कहा जाए तो ऊपर का LCM नीचे का HCF। ठीक, तो अब देखिए इसका HCF कितना हो जाएगा, 3 कॉमन आएगा सब में तो 3 आ जाएगा। फिर यहाँ से जब कॉमन चला गया तो यहाँ बचा 1 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5। अब कोई कॉमन नंबर नहीं आएगा तो आएगा 3। इनका आएगा LCM कैसे निकालेंगे आप, पहले देखिए जो कॉमन है वो 2 कॉमन वाला लिया मैंने, तो यहाँ से चला गया 2, यहाँ से बचा कितना 5, यहाँ से बचा कितना 8। अब इनमें से मुझे कॉमन करना है तो देखिए 8 5 40 करेंगे तो 40 में ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो ठीक, तो 2 और 40 मतलब 80। इनका जो HCF LCM आएगा वो कितना आएगा 80, और HCF कितना है 3। मैंने यहाँ पर लिख दिया। HCF निकालना था तो HCF जो आएगा इसका वो आएगा 3/80। ठीक, यह है इनका HCF। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, कभी भी ऐसे अगर आपको जैसे बोल दे देगा, वो कहेगा जैसे मान लीजिए किसी नंबर्स को अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल आता है, हमेशा शेषफल आता है। वो कहेगा कि मान लीजिए 7 आता है। फिर कहेगा अगर हमारे 10 से डिवाइड करते हैं तो मान लीजिए शेषफल 7 आता है, और जब 10 से डिवाइड करते हैं तो कह देगा, मान लीजिए इसमें देखिए घटाया कितना है 1, तो 9 आता है। ठीक, और फिर ऐसे मान लीजिए कितना कहता है 15 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 14 आता है। ठीक, ऐसे कोई नंबर्स कहेगा। ये हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, ये कॉमन जो डिफरेंस रहेगा शेषफल से और जो नंबर्स से डिवाइड किया जाएगा, ठीक, उससे उसका हमेशा सेम देगा। तो जो शेषफल आएगा वो सेम। ठीक, तो इसका जो शेषफल आया मेरा शेषफल आया 14, इसका आया 9 और इसका कितना आया 7। ठीक, तो इनका जो डिफरेंस हमेशा देगा वो हमेशा सेम देगा। ठीक, तो जब आप डिफरेंस निकालें तो हमेशा चीज़ ध्यान रखें, तो आप जो नंबर्स दिए गए नंबर्स उनका आप निकालना है LCM। ठीक, 8, 10 और 15, और आपको देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है 1। तो जो भी डिफरेंस आए उस LCM को निकालने के बाद उसमें से माइनस कर दें। अब अगर वो नंबर्स, अगर आपने जो नंबर्स लेंगे आप उससे जब डिवाइड करेंगे तो आप शेषफल 7 बचेगा। अगला जैसे कि आप मान लीजिए 8, 10 और 20, 8, 10 और 15, इनका हमारा LCM कितना आएगा 120। ठीक, तो अगर 120 LCM मेरा आ गया, फिर मैं जब इसमें क्या करूँगा, मैंने कहा है कि जो LCM है उसमें से 1 माइनस कर दे, तो 1 मैंने माइनस कर दिया, कितना आया 119। अब 119 को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो मैंने 8 से डिवाइड कर दिया, तो 8 एकन्ने 8, 3 आया। ठीक, 3 आया यहाँ पर, फिर उसमें लग गया 9, 8 चक्कू 32। ठीक, 8 चक्कू 32, कितना बचा 7, तो रिमाइंडर कितना आया 7। वही चीज़ कह रहा था, जब 8 से डिवाइड किया जाता है तो 7 शेषफल आता है, और जब 10 से डिवाइड किया जाता है तो 9 शेषफल आता है। 119 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल कितना आएगा 9, क्योंकि 110 तक कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 9 बचेगा। ऐसे जब 15 से डिवाइड करूंगा तब आएगा 14 शेषफल। मतलब जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन से दे कि कोई नंबर्स दिया गया है, उसको इस नंबर से डिवाइड करें तो शेषफल इतना आता है, इस नंबर से डिवाइड करें तो शेषफल इतना आता है। ठीक, तो आप सबसे पहले उन नंबर्स का और शेषफल का निकालिए हमेशा डिफरेंस। जो डिफरेंस आए,
ठीक, उसको आप हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक, उस डिफरेंस को आप ले लीजिए। फिर जो नंबर्स आपको गिवन है ऊपर, शेषफल को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, और जो नंबर्स आपको गिवन है, कह रहा है कि इससे डिवाइड करने पे आता है, अब उन्हीं नंबर्स का ले लीजिए एलसीएम, और जो शेषफल का जो सबका डिफरेंस है वही नंबर माइनस कर दीजिए उसमें, बस। तो ये मेरा नंबर्स ऐसा नंबर्स आएगा जो इन नंबर्स को डिवाइड करने पर वही शेषफल आएगा जो आपको नीचे गिवन है, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि एक संख्या को इसी टाइप का, देखिए जैसे एक संख्या को 10 से विभाजित करने पर शेषफल 9 आता है, 9 से विभाजित करने पर शेषफल 8 आता है, और 8 से विभाजित करने पर शेषफल 4 आता है। ऐसे ही फिर 6 से जैसे विभाजित किया गया तो 5 है, 5 से किया गया तो 4, ऐसे कह रहा लास्ट में 2 से विभाजित किया गया तो शेषफल 1 आता है, ठीक, 1 तक ही करा गया, ठीक। फिर कह रहा वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि 10 से जब विभाजित किया तो शेषफल कितना आया 9, तो इसका डिफरेंस कितना आया 1 का। ऐसे जब 9 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना आया 8, डिफरेंस 1 का। 8 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना आया है 7 से 8 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना आया 7, डिफरेंस कितना आया 1। ऐसे जब लास्ट में 2 से विभाजित किया गया तो शेषफल कितना आया 1, तो डिफरेंस कितना आया 1, ठीक। तो जब सब में डिफरेंस सेम आएगा तो हमेशा जैसे वह न्यूनतम संख्या पूछेगा, वह न्यूनतम संख्या, इस केसेस में पूछेगा न्यूनतम संख्या, तो निकालेंगे एलसीएम, ठीक। अगर अधिकतम नंबर कहेगा तो निकालेंगे एचसीएम, ठीक। तो पहले निकालेंगे हम एलसीएम इसका, तो किससे निकालेंगे 10, पहले एलसीएम निकाल लेंगे, फिर मैंने क्या कहा जो डिफरेंस आए उसी को माइनस करिए, तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 और 2 और 3, ठीक। ये सारे नंबर्स हो गए। अब इनका मैं निकाल लूँगा एलसीएम, ठीक, और फिर जो एलसीएम मेरा आएगा उसमें से 1 माइनस कर दूंगा, मैं बता दूंगा कि यही संख्या वो है जो ये 10 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगी 9, और 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगी 8, 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगी 7, ठीक। तो ये, और वैसे तो तरीका ये ऑप्शन से करेंगे, तो ऑप्शन से पहले कैसे करेंगे मैं मैथड्स बताता हूँ, ठीक। जैसे 2 से करें तो मैंने कॉमन कर दिया तो कितना आया 5, यहाँ से 2 जाएगा नहीं तो ये तो 9 रहेगा, ठीक। यहाँ से अच्छा 4, यहाँ से 7, यहाँ से अच्छा कितना 3, यहाँ से 5, यहाँ से 2 चला गया तो अच्छा कितना 2, यहाँ से 1, यहाँ से 3, ठीक। फिर से मैंने जब 2 कॉमन कर लिया तो यहाँ से 5, यहाँ से 9, यहाँ से 4, इसमें से 2 चला गया तो 2, ठीक। 7, यहाँ से 3, यहाँ से 5, यहाँ से 1 बचा, 1 और 3, ठीक। अब फिर से जब 2 चला गया तो ये 5, ये 9, ये 1, 7, 3, 5, 1, 1 और 3, ठीक। अब यहाँ से जब मैंने 5 कॉमन कर लिया तो जब 5 कॉमन चला गया तो ये बचा 1, 9, 1, 7, 3, ये 1, 1, 1 और 3, ठीक। अब मैंने 7 कॉमन कर लिया तो जब 7 का 1, 9, 1, 1, 3, 1, 1, 1 और ये 3, ठीक। तो अब देखिए इनमें से 3, 3 और 9, 9 में से पूरा मान लीजिए 9 कॉमन कर लिया, तो ये मेरा आ गया इनका एलसीएम। तो अब बस इन नंबर का मल्टीपल कर लीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंच 40, 40 ये हो गया, और 9 7 63, 63 ये हो गया। इसका मल्टीपल करेंगे तो 4 3 12, 2 4 24, 24 और 1 25, ये आएगा मेरा एलसीएम। ये आ गया एलसीएम। ये एक एलसीएम ऐसा नंबर है जो इन सब से डिवाइड कर देगा, ठीक। इन सब से कोई भी नंबर से हम ले लेंगे उसको सबसे डिवाइड कर देगा, ठीक। ये इनका एक डिवीजन है, ठीक। अब उसने कहा है एच, जब आप डिवाइड करें तो हमेशा रिमाइंडर जो है वो जैसे 10 से डिवाइड करें तो कितना आना चाहिए 9, फिर 9 से करें तो 8, 8 से करें तो 7, 7 से करें तो 6, ठीक। तो और सब में देखिए डिफरेंस 1 1 का आ रहा, तो मैं कहूँगा वही डिफरेंस जो माइनस कर दीजिए। तो जब मैंने डिफरेंस माइनस किया कितना आया 25 19, तो ऑप्शन मेरा आएगा 25 19, तो ऑप्शन सी। तो ये इसका मेथड हो गया। ऑप्शन से अगर करते तो क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले उसने लास्ट में मैं क्या करता हूँ डिफरेंस घटा दिए, तो अब जब डिफरेंस घटा दीजिए तो डिफरेंस वही ऐड कर दीजिए तो सबको डिवाइड कर देगा। नहीं तो आप सिर्फ ऑप्शन से चेक कर लिए, कुछ मत करिए, सिर्फ ऑप्शन से चेक करिए। देखिए इसको जब मैं 10 से चेक करूंगा तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, और जबकि उसने कहा है कि जब 10 से डिवाइड करें तो शेषफल 9 बचना चाहिए, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर इसको मैंने जब 10 से डिवाइड किया तो जब 10 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल कितना बचेगा 1, उसने कहा है 9 बचना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। जब इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 9, और इसको जब डिवाइड करूंगा तो 8, तो ये भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन सीधा आ जाएगा, ठीक। अगर बाई चांस ऑप्शन से इसमें भी 9 9 दिया होता तो मैं 8 से चेक करता, फिर मैं 7 से चेक करता, 1 2 नंबर चेक कर लेंगे, आपका आंसर मैच कर जाएगा, ठीक। तो ये इनका हो जाएगा मेथड। मेरा कभी भी कोई नंबर्स कहेगा
अगर इससे डिवाइड करें तो ये आता है, फिर इससे अगले नंबर से डिवाइड करता है, ए से डिवाइड करते हैं तो बी आता है, फिर कहेगा सी से डिवाइड करते हैं तो शेषफल डी आता है। तो ये ए से डिवाइड करते हैं जो शेषफल बी आता है इनका डिफरेंस, और बी फिर कहेगा सी से डिवाइड करने पर डी आता है इनका डिफरेंस, और फिर कहेगा मान लीजिए डी से ई से डिवाइड करते हैं एफ आता है, फिर ई और एफ का डिफरेंस। ये हमेशा सेम रहेगा। जब सेम रहेगा आपको कहेगा लोवेस्ट नंबर निकालिए, मतलब न्यूनतम संख्या। तो आप सीधा इन नंबर ए और सी और ई का इनका निकाल लें एलसीएम, और जो इनका डिफरेंस है वही आप माइनस कर दीजिए, तो बस सीधा नंबर वो पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर आएगा। ठीक, तो ये इसका लोवेस्ट नंबर जब पूछा जाएगा तो हम ये एलसीएम निकालेंगे इस फॉर्मेट में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 411 और 684 और 821 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 4 और 5 देती है। ठीक, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, इसका मतलब मुझे HCF निकालना है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही होता है। ठीक, HCF। तो देखिए 400 जब आप 11 से डिवाइड करें तो आपको जो शेषफल बचना चाहिए 3, अगर ये शेषफल ना बचता तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता। ठीक, तो मैंने शेषफल इसमें माइनस कर दिया। ऐसे जब इसमें से जब 684 डिवाइड करें तो शेषफल बचना चाहिए 4, अगर शेषफल ना बचता तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता। ठीक, शेषफल ना बचता तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता। तो यहाँ से बचा 408, यहाँ से बचा मेरा 680। ठीक, और यहाँ से बचा मेरा 816। मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो मैं इसी का क्या निकाल लूँगा, HCF। और मैंने HCF का मेथड क्या बताया था, आप तरीका है आप कॉमन कर लीजिए, या तो मैंने क्या कहा था, आप किन्हीं दो नंबर्स का डिफरेंस जो आपको सबसे लोवेस्ट नंबर मिले, किसी भी नंबर्स का हाईएस्ट भी वाला भी ले सकते हैं, लेकिन न्यूनतम वाला ही लीजिए तो आसान, और कम नंबर आएंगे तो आसानी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो देखिए मैंने इसमें से इसका डिफरेंस ले लिया, जब इसमें से इसको डिफरेंस लूँगा तो 0 में से 8 गया तो कितना आएगा 2, और फिर मेरा बचा यहाँ पर 7 तो 7 आया, फिर मेरा बचा यहाँ पर कितना 6 में से 4 गया तो कितना आएगा 2, 272 आया। अगर मैं इसका डिफरेंस लूँगा तब भी बात वही आएगी। ठीक, कुछ भी नंबर आए आप जो डिफरेंस लेंगे या तो HCF यही होगा या तो इसका कोई फैक्टर होगा, ये भी चीज़ मैंने बताई थी, या तो HCF यही होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। ठीक, तो अगर मैं देखूँगा तो देखिए मैं अगर इससे सीधा डिवाइड करूँगा 172, तो 172 का इसका अगर मैंने मान लीजिए मैंने सीधा HCF यही मान लिया, तो क्या HCF रियल में यही है, मैंने इसको 4 से मल्टीपल किया तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 किया तो तुरंत ही देखिए नहीं कट रहा है। ठीक, तो अगर सारे नंबर कटने चाहिए, HCF है क्या मतलब वो नंबर सभी को बराबर डिवाइड करना चाहिए, मतलब सबको डिवाइड कर दे। और LCM क्या होता है, LCM जो होता है वो ऊपर लिख कर इन नंबर्स को डिवाइड, इन नंबर्स का ही डिवाइड हो। ठीक, जो नंबर्स दिए गए अब उन नंबर्स को डिवाइड करें। और HCF क्या होता है, हाईएस्ट नंबर, ये नंबर जो है इनको सबको डिवाइड कर दे। तो अब देखिए ये तो होगा नहीं, तो अब डायरेक्ट ये नहीं हो सकता, मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, मान लीजिए 2 से डिवाइड कर दिया इसको, 2 गुणे 136। ठीक, अब या 2 और या तो इस हाईएस्ट कॉमन नंबर लेना, मैंने कहा 136 ही मान लेता हूँ। ठीक, तो 136 अगर होगा तो मैं चेक करूँगा क्या मतलब इन सबको नंबर्स को डिवाइड कर देगा। तो देखिए 136 मैंने ले लिया, इसको मैंने 3 से मल्टीपल किया तो 3 छंग 18, 3 त्रिका 9 और 1 10, 3 करने 3 1 4, इससे डिवाइड कर दिया। अब मैंने इसको चेक करूँगा क्या इससे डिवाइड कर देगा, मैंने 5 से मल्टीपल कर दिया। ठीक, 5 छक्का 30, 0 आ गया, 5 से 15, 15 3 18, 5 करने 5 3 1 6। ठीक, ये भी डिवाइड कर दिया इसने। और अब मैं इसको मैंने 6 से मल्टीपल किया तो 6 छंग 36 6 आया, 6 3 18, 18 3 21। ठीक, 6 करने 6 और 2 8, मतलब सबको डिवाइड कर दिया। इसका मतलब HCF क्या आएगा, 136। HCF क्या आया, 136। HCF 136 आया, इसने सभी नंबर्स को डिवाइड कर दिया। ठीक, तो ये इसका मेथड हो गया। अगर आपको डायरेक्ट निकालना होता तो आप सिर्फ ऑप्शन से चेक करते, पहले इसमें से माइनस कर दीजिए तो ये आया। ठीक, अब इसका मतलब ये जब मैंने माइनस किया डिफरेंस तो ये आया, और या तो ये होगा या तो इसका कोई फैक्टर होगा। तो ये मैंने तरीका, अब इसे ऑप्शन से करते तो माने डायरेक्ट ही इसमें से कोई ऑप्शन एक चूज़ कर लीजिए, इसमें से आप माइनस करने सिर्फ इतना रोक दीजिए। अब इन नंबर से इसे डिवाइड करिए कि ये कौन सा ऐसा नंबर से इसमें चारों में से है जो सबको डिवाइड कर देगा, तो वो सिर्फ 136 आएगा। ठीक, तो 136 ही आएगा, तो इसका मतलब HCF जो आएगा वो 136 आएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन दिया कह रहा कि वह सबसे बड़ी संख्या, जहाँ सबसे बड़ी संख्या इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको HCF की डिमांड है। ठीक, वह जिससे क्या कह रहा है 729 और 901 से विभाजित करने पर 9 और 5 शेषफल आए। ठीक,
तो मैंने क्या कहा, आपको जब डिवाइड HCF निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या जो इससे डिवाइड कर 729 से डिवाइड करने पर 9 शेषफल दे और 901 से डिवाइड करने पर 500 शेषफल दे। अगर शेषफल ना दे तो डिवाइड हो जाती है, तो मैंने कहा शेषफल उसमें से माइनस कर दीजिए। 901 से 5 माइनस कर दिया। इसमें से जब मैंने 5 माइनस किया तो कितना आया 720। इसमें से मैंने 9 माइनस किया, इसमें से 5 माइनस किया तो कितना आएगा 894। तो यहाँ पर लिख दिया 894। अब इसका कह रहा है कि मुझे HCF निकालना है। तो अब देखिए HCF इसमें से आपको डिमांड है, HCF इनमें से वही नंबर होगा जो इसको कंप्लीट डिवाइड कर दे दोनों नंबर्स को। तो 20 हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें 0 है, इसमें भी 0 होना चाहिए था। अब आता है 19 का में 72 आता है नहीं, ठीक, तो 19 में हो नहीं होगा। अब देखो 16 आता है, 16 और 15 भी नहीं हो सकता है क्योंकि 15 का अगर कोई मल्टीपल नंबर है तो उसके लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए, मतलब वो 5 का भी होना चाहिए और 3 का भी होना चाहिए। तो मैं 5 का ही सबसे पहले चेक करूंगा, तो 5 का होना चाहिए मल्टीपल, इसका मतलब लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। तो इसमें तो 0 है, इसमें 5 नहीं है, या ना 0 है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सीधा है, क्या आया 16, ठीक। तो ये एक ऑप्शन से हो गया। अगर आपको मेथड से निकालना तो आप इनका लीजिए डिफरेंस। तो इसमें से इसमें घटाया कितना आया 4, इसको इसमें से घटाया कितना आया 7, ठीक। अब इसके बाद देखिए इसमें से इसको घटा दिया तो इसके बाद कितना आएगा 1, ठीक। तो अब इसको मैं 16 से मान लीजिए मैंने देख लेते हैं, तो ये आया 5 माइनस किया तो ये 96 आएगा, ठीक। 96 यहाँ पर 96 लिखिए। 1 में से 5 माइनस करें तो 96 आएगा, ठीक, 96। लेकिन अभी भी ये डिवाइड नहीं करेंगे, इनको दोनों को डिवाइड करना चाहिए। तो मैंने 19 से चेक किया, 20 से 15 से कोई नहीं डिवाइड करेगा। तो मैंने 16 से अब चेक किया, तो 16 करने 16 ही करने 16, ठीक। तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा, तो इसका मतलब HCF यही होगा, मेरा क्या आएगा 16। अब देखिए इनका डिफरेंस मैंने लिया तो 176 आया। अब इसमें ऑप्शन मान लीजिए 176 दिया होता, आप कहते वो वाला, वो इसलिए नहीं होगा। आप 176 भी 176 11 और प्लस 16 से मल्टीपल में है, ठीक। तो अब 11 से भी वो जो डिवाइड होनी चाहिए, 16 से भी डिवाइड। और 11 के डिविजिबिलिटी रूल कैसे होता है, इवन नंबर का सम और ऑड नंबर का सम माइनस करने पर वो जो है 11 से डिवाइड हो। देखिए अब इवन नंबर का सम, ऑड नंबर का सम करेंगे तो आप 11 से नहीं होगा, ठीक। तो इसका मतलब 16 से ही आएगा, ठीक। तो ऐसे चेक करेंगे, लेकिन ऑप्शन से ही करेंगे तो बेहतर रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 77 और 147 और 252 को भाग करने पर शेषफल समान रहे। तो देखिए आपको यहाँ पर भी सबसे बड़ी नंबर पूछ रहा है, तो इसका मतलब आपको HCF निकालना है, ठीक। तो आप जैसे HCF मुझे नंबर्स का निकालना है, तो मैंने कहा है कि आप एक तरीका है, आप HCF निकाल लीजिए, या तो आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए। कह रहा है कि भाग देने पर सब में शेषफल समान रहता है। तो अगर मैं 25 से डिवाइड कर लूँ या 45, मैंने सबसे पहले मान लीजिए ऑप्शन मैंने 30 चूज़ किया, तो मैंने 30 से जब डिवाइड मार दिया इसमें, ठीक, तो 30 दूनी 60 होता है, ठीक। तो यहाँ से मतलब बोला 17, यहाँ से जब मैंने डिवाइड किया तो 30 से डिवाइड किया तो 3 चक्कू 12, 120 तक तो डिवाइड हो गया, आगे जाना नहीं है, ठीक। तो 120 तक डिवाइड होगा, फिर बचा 27। तो यहाँ से 17 था, यहाँ से 27, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब मैं 25 से चेक किया, 25 से जब मैं डिवाइड किया तो 25 से 75, यहाँ से बचा 2, तो यहाँ से बचा 2। और जब मैंने 25 से इसको जब डिवाइड किया तो 25 से जब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो 25 छक्का 150 होता है ना, 25 छक्का 150 आगे निकल गया, मैं 25 पंचे 125 तक गया तो 23 डिफर आया। तो इसका मतलब ये भी नहीं, यहाँ से तो 2 आ जाएगा लेकिन यहाँ से नहीं आएगा, तो सब में आना चाहिए ना, तो ये भी नहीं होगा। अब मैं 35 और 45 से चेक करूँगा। अगर मैंने मान लिया 35 से चेक किया तो 35 दूनी 70 होता है, 7 आया। फिर मैं यहाँ से चेक किया तो 35 का मैं 4 टाइम मल्टीपल करूँगा तो 140 आएगा, तो फिर भी 7 आएगा। फिर मैं 35 का जो 7 बार मल्टीपल करूँगा, 35 को 7 बार, 7 तो 5 35, 7 3 21 और 21 और 3 24, 45 आया, 245 और 52 है। यहाँ पर भी रिमाइंडर 7 आया, तो सब में रिमाइंडर 7 आया, शेषफल 7 आया। इसका मतलब मेरा ऑप्शन आएगा 35, ठीक। अगर मैं नहीं ऐसे करते, मतलब
विदाउट ऑप्शंस करता तो मैंने नंबर कहा है कि हमेशा आप डिफरेंस ले लीजिए नंबर्स का। तो यहाँ से आया 0, यहाँ से बचा कितना 7, या तो 70 आएगा या कोई इसका ही फैक्टर आएगा। तो या तो 70 आएगा, तो 70 तो आ नहीं सकता, 70 के लास्ट में 0 हो, किसी भी ऑप्शंस में 0 नहीं, तो 70 तो होना नहीं है। तो या तो 70 आएगा, या तो मैंने कहा 35 गुणे 2 कर दीजिए। अब या तो 2 आएगा या 35 का 2 भी नहीं आ सकता, क्योंकि किसी भी इसमें तो जो 2 है इसमें 2 नहीं है ना, ये इसमें 2 तो 2 नहीं आएगा। 35 चेक करिए, 35 में अगर नहीं ना आता तो मैं 7 और 5 का मल्टीपल चेक करता, लेकिन 35 पे ये कंप्लीट डिवाइड कर देंगे इनको, और मेरा मतलब कंप्लीट डिवाइड नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ ऑप्शंस के हिसाब से मेरा क्या कह रहा है, भाग देने पर शेषफल समान रहेगा, तो शेषफल समान मिलने लगेगा। मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे तो ये नहीं ऑप्शन हो सकता है। ठीक, ऐसे ही मतलब ऑप्शन से बाई चेक करूँगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 35। अब देखिए क्वेश्चन दिया, कह रहा है 2/3, 4/9 और 5/6 का एलसीएम क्या होगा। तो मैंने क्या कहा, अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो आप सबसे पहले ऊपर के नंबर का एलसीएम निकालिए और नीचे का एचसीएफ निकालिए। ठीक, तो इनका जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो इसका तो 4 आ जाएगा और इसका 5, ये 20। तो एलसीएम कितना आएगा, 20। और नीचे का एचसीएफ निकालिए, तो नीचे का निकालिए एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 3, क्योंकि 3 ही नंबर ऐसा है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो सबको डिवाइड करेगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 20/3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग जो है वो 56 है एवं उनका लासा जो है एलसीएम जो है 105, तो कह रहा है संख्याएं क्या होंगी। ठीक, तो इसमें भी आप देखिए ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और जैसे विदाउट ऑप्शंस मैंने सबसे पहले मैं किया। तो देखिए 2 संख्याओं का अगर योग 56 है और उनका एलसीएम, मैंने कहा था अब हमेशा एलसीएम कैसे निकलता है। अगर मान लीजिए कोई 2 संख्याएं होती, एक एक्स और ए और एक एक्स और बी, तो उनका एलसीएम कैसे निकाला गया होगा, पहले जो नंबर जो कॉमन होगा उसको लिया गया होगा, फिर जो नंबर्स बचे होंगे उनको लिया गया होगा, और इसी के यही होता है एलसीएम। और इसकी जगह में जो वैल्यू दी हुई है 105। फिर उसने कहा है कि 2 संख्याओं का योग जो है वो है 56। अब मैंने इन्हीं नंबर्स को कर दिया ऐड, एक्स ए प्लस बी, तो ये दिया हुआ है मुझे 56। ठीक, तो अब यहाँ से मुझे एक चीज़ देखिए, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ए और बी अगर मैंने इनको दोनों को आपस में डिवाइड कर दूँ, ठीक, तो डिवाइड करके निकल आएगा। या तो अगर आप ऑप्शन से चेक करें कि मतलब कौन कौन सी कंडीशंस फॉलो करेगी। देखिए अगर मैंने कहा कि पहले मान लीजिए मैंने इसको मान लिया, तो इसका तो मैं एचसीएफ जब निकालूंगा, एचसीएफ तो कितना आया 7, और एलसीएम निकालूंगा तो कितना आएगा 49। तो देखिए और एलसीएम आना कितना चाहिए, 105, तो ये ऑप्शंस नहीं हो सकता। ठीक, अब मैंने मान लीजिए मैंने 20 और इसको चेक किया, तो इससे तो कभी 105 आना ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शंस नहीं होगा। ठीक, अब मैंने कहा 14 और इसका ले लीजिए, 35 और 21 का ले लीजिए। तो यहाँ से मैंने 35 और 21 का चेक किया, तो मैंने 7 कॉमन किया तो आया 3, और इसमें से 7 कॉमन चला गया तो कितना आया 5। ठीक, तो अब मैंने ये 5 हो गया मेरा, ये मतलब एक तरीके से x हो गया, और उसके बाद a और b इन दोनों का मल्टीपल, क्योंकि इनमें तो कोई कॉमन है नहीं, तो 15 7 105, तो 105 आया। तो मतलब एलसीएम मेरा आ गया 105, ये ऑप्शंस हो जाएगा। ठीक, अब उनका सम जो है वो कितना आना चाहिए, 56, तो सम 56 आना चाहिए। तो कैसे, x कॉमन कर लीजिए और दोनों नंबर्स को जोड़ लीजिए, तो दोनों नंबर्स 5 3 8, 8 7 56, तो यही ऑप्शंस मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शंस आएगा ए। अगर आप मेथड से करेंगे तो काफ़ी लंबा खींच जाएगा। ठीक, इनको आप इससे डिवाइड करेंगे दोनों को, और फिर आप सॉल्व करेंगे, जैसे ए प्लस बी अपॉन ए बी, एक्स एक्स कट गया जब मैंने इसको डिवाइड मारा, इसको ऊपर लिख कर इसको नीचे। ठीक, तो इसको ऊपर मैंने लिखा है, इसको नीचे। ठीक, अब इनको सॉल्व करिए, तो इसे मैंने कहा 7 से काट लीजिए, तो 7 8 56, 7 करने 7, और फिर यहाँ से 7 करने 7, 7 तो 25 35, ठीक 15 आया। अब ये ए प्लस बी, इसका मल्टीपल इधर करेंगे और उसको बनाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो ये मेरा ऑप्शन से बेस्ट रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि 2 संख्याओं का लासा और मासा दिया हुआ का गुणनफल दिया हुआ है 24। कहता है यदि दोनों संख्याओं का अंतर जो दिया हुआ है 2 है, तो कह रहा है इनमें बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए मैंने बताया था लासा गुणे मासा इक्वल टू होता है पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर, ये मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक, अब देखिए इसकी वैल्यू मुझे क्या दी हुई है, दोनों के मिला के गुणा करके 24। फिर कह रहा है अगर पहला नंबर मैंने माना x
तो फिर कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 2 होना चाहिए। तो अगर एक संख्या x है तो x माइनस 2, तब दो अंतर जब मैं लूँगा, इनका अंतर लिया मैंने x और x माइनस में से x में से इनका डिफरेंस लिया तो कटेगा, तो कितना है 2, तो इसका अंतर 2 आ गया। ठीक, तो ये आ गया मेरा ऑप्शन। ठीक, तो अब देखिए एक तरीका है कि आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए, नहीं तो आप मल्टीपल करके आप फैक्टर बना लीजिए। तो देखिए अगर मैंने इसका इसका मैं फैक्टर्स करूँ तो इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 6 गुणे 4, और इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ से अगर आप मैच कराइए तो x की वैल्यू होगी 6 और फिर x माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी 4, तो इसकी वैल्यू x की वैल्यू कितनी आएगी 6, और दूसरी क्या आएगी, ये आएगी सबसे बड़ी, x माइनस 2 की वैल्यू कितनी आएगी 4, मतलब एक वैल्यू आएगी 4, एक आएगी 6। तो मेरा कह रहा है कि उनमें से बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो कितना आएगा 6। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो दिया हुआ है वो है 36। ठीक, और उनका मासा जो दिया हुआ है वो 4। कह रहा है संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं, पेयर के यहाँ पे बात कर रहा है। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, पेयर आपको कंपोजिट नंबर ही बनाने होते हैं जिनका HCF हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक, तो देखिए अगर कोई नंबर्स मैंने मान लिया है, एक AX था और एक XB था। ठीक, कह रहा है उनका योग 36 है, XA प्लस XB इनका 36, और XX क्या है, दोनों में है, तो इनका मतलब होता है HCF। ठीक, हमेशा ऐसे ही नंबर मानना होता है, ऐसा नहीं कि A प्लस बी इक्वल टू कर दिए, A प्लस बी नहीं, HCF अगर LCM दिए हुए हैं यहाँ से LCM वाला हिस्से से है तो हमेशा H को साथ में लेंगे, मतलब क्योंकि पहले निकाला गया होगा HCF, फिर जो नंबर बचेंगे होंगे उनको लिया गया होगा। ठीक, डायरेक्ट नंबर ऐड नहीं करे जाएंगे। ठीक, तो X हमने कॉमन कर लिया तो आएगा A प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी दिया हुआ है 36, और इसकी वैल्यू कितनी है 4। तो 4 से जिसको डिवाइड कर दूंगा मैं तो कितना आएगा 9। ठीक, अब मुझे 9 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जिनका सम जो है 9 हो जाए और कितने युग्म संभव है। तो देखिए 9 को मैं कितने पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ जिनका योग है 9 हो जाए, तो जैसे 1 और 8, इनका HCF भी 1 है। ठीक, इस वक्त HCF 1 है, उस वक्त जैसे 4 दिया तो 4 इसका 4 गुणा इससे कर देंगे तो 2 36 आ जाएगा। ठीक, तो मतलब दोबारा नहीं, देख अभी मुझे सिर्फ 9 पे ध्यान देना है कि उनका सम जो है वो 9 हो जाए। और क्या फैक्टर्स हो सकता है, 2 और 7 और 5 और 4। ठीक, ये 3 फैक्टर आ गए। अब जैसे कहा अब 6 और 3, ये भी 9 होता है, लेकिन ये 9 नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर कॉमन 2 आ जाएगा, जबकि कॉमन नहीं होना चाहिए क्योंकि एक बार कॉमन लिया गया है तो वो 4 आया, अगर आप दोनों यहाँ से भी एक्स्ट्रा ले लेंगे तो 8 हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो अब दोबारा कॉमन नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब ऐसे फैक्टर्स करना है जिनका HCF 1 हो। तो देखिए यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आया, यहाँ से भी कुछ कॉमन नहीं, यहाँ से भी कुछ कॉमन नहीं, तो ऐसे ही आपको फैक्टर्स बनाने। देखिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन फिर कह रहा है दो संख्याओं का योग जो है 216 है, उनका जो है मासा जो दिया हुआ है 27। तो कह रहा है ऐसे कितने युग्म संभव हैं कंपोजिट नंबर। तो देखिए फिर से वही चीज़ करिए, XA प्लस बी, इसकी वैल्यू दी हुई है 216 और x की वैल्यू है मुझे 27, तो A प्लस बी, इसको मैंने लिख दिया 216 डिवाइड बाई 27, इसको 27 से डिवाइड कर दिया। तो देखिए अब 9 से डिवाइड कर लिए तो 9 दूनी 18, 3 से 9 चौक 36, बचा 3, 3 8 24, 8 आया। अब ऐसे मुझे फैक्टर्स में ब्रेक करना है कि जिनका कम फैक्टर्स करने पर मुझे जो है 8 सम उनका 8 मिले और कोई भी नंबर्स कॉमन ना आए। ठीक, तो देखिए एक ही फैक्टर्स आएगा 7 और 1। अगर मैं 4 + 4 करूँगा तब भी नहीं होगा क्योंकि फिर कॉमन नंबर आने लगेगा। ठीक, 6 + 2 करूँगा तब 2 कॉमन आने लगेगा, मतलब एक पॉसिबल फैक्टर्स हुआ, तो ऑप्शंस मेरा आएगा 1। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल जो है वो 45 दिया, उनका मासा तथा लासा 3 और 168 दिया है। कह रहा है संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल निकालिए। तो देखिए मैंने हमेशा कहा है कि आप संख्या हमेशा मानिए XA और XB। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करते जाइए। कह रहा है कि 45 दिया है योगफल, तो अब इनका जब ऐड करेंगे तो x कॉमन कर लीजिए, A प्लस बी, इसको देख लीजिए 45, और x हमेशा मैंने कहा जो दो कॉमन नंबर्स होता है वो होता है HCF। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 3, मासा जो दिया हुआ है वो 3 और लासा जो दिया हुआ है वो 168, इसकी वैल्यू 3 है, तो 3 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो आया A प्लस बी इक्वल टू कितना आया 15। फिर मुझे क्या कहा है x और A और B,
मैंने कहा है पहले कॉमन, फिर जो नंबर बचे वो दोनों, ठीक। ये क्या होता है लासा, तो इसकी वैल्यू दी हुई है 168, ठीक। इसकी वैल्यू है 3, तो 3 से इसको मैंने डिवाइड कर दिया, तो 3 पच्चे 15, एक बचा 3 छंग 18, ये आया। फिर कह रहा है कि उन दो नंबर के व्युत्क्रमों का योगफल निकालिए। उन दो नंबर्स के व्युत्क्रम, इनका व्युत्क्रम करिए, जैसे ए प्लस 1/b, इनका व्युत्क्रम कर दिया और फिर नंबर से यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल हो गया, तो a प्लस बी, नीचे क्या आएगा a प्लस ए बी, ठीक। a प्लस बी और ए बी, ठीक। तो अब देखिए a प्लस बी की वैल्यू मुझे पता है 15, तो 15 रख दिया, और ए बी की वैल्यू कितनी है 56, तो ये 56 आ गई, ठीक। अब देखिए ये कितना मेरा आंसर आ गया, ठीक। ठीक, देखिए 15/56 आया। लेकिन एक बात सोचिए, मैंने नंबर्स हमेशा कैसे माने हैं, एक्स ए और एक्स बी, तो हमेशा मेरे को जोड़ना भी ऐसे ही पड़ा था, ठीक। तो यहाँ पर एक्स साथ में लिखना चाहिए, जब एक्स लिखूंगा मैं साथ में तो वो एक्स कॉमन कर लूँगा, तो वो तो नीचे ही रहेगा, खाली ए और बी का गुणा हो जाएगा, तो इसका मतलब नीचे क्या आएगा 1/x, ठीक। तो इसलिए मैंने नहीं लिखा यहाँ पर। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जैसे हमने हमेशा नंबर्स एक्स ए और एक्स बी अगर एलसीएम HCF में आप कर रहे हैं, ठीक, तो हमेशा ऐसे ही नंबर मानेंगे, ठीक। तो अब यहाँ से इसकी वैल्यू मुझे कितनी गिवन है 3, HCF की वैल्यू कितनी है 3, तो यह आया 15, यह आया 3, यह आया कितना 56, 3 से काट दिया, 3 पच्चे 15, 5/56, तो मेरा ऑप्शन आया 5/56, तो यह ऑप्शन मेरा आया, कौन सा ऑप्शन आया 5/56, ऑप्शन डी, ठीक। तो अगर जरा से भी मिस्टेक करेंगे तो देखिए 15/56 ये लग सकता है, ठीक। लेकिन आपको हमेशा जैसे ये नंबर मानना है तो आप इसी नंबर का सम करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे एक्स ए और एक्स बी। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन दिया, कह रहा कि दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में है, यदि कह रहा उनका लासा जो है 120 दिया तो उनका माशा निकालिए। तो देखिए मैंने क्या कहा, हमेशा संख्या कैसी माननी है, एक्स ए एक्स बी। अब देखिए मान लीजिए ए की वैल्यू तो उसने दे दी, बी की वैल्यू दे दी है, लेकिन इसके साथ मैंने मान लिया एक्स 5x और 6x, यही मेरा HCF होगा। फिर मैंने क्या कहा था, अब पहले नंबर्स लिख दिया और उनका जो बचे 5 × 6 यही होता है LCM, और यही किसका दिया है 120 लिख दिया, तो 5 छक्का 30, 30 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 4, तो मेरा HCF कितना आया 4। अब देखिए क्वेश्चन दिया, कह रहा कि 3 अंकों की वह संख्या क्या होगी जिसे 2, 5 और 9 और 11 से विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त हो। तो देखिए एक तरीका यह है कि अगर मुझे ऑप्शन से करना हो, कह रहा है शेषफल 1 प्राप्त हो, तो देखिए पहले एलसीएम निकाल ली गया होगा, ठीक, उसमें 1 ऐड कर देगा। तो देखिए अगर उस केसेस में जब शेषफल घटाया जाता था तब क्या होता था, जैसे कहा कि अगर नंबर्स को किसी ए से डिवाइड किया जाता तो शेषफल इतना आता, बी से डिवाइड किया जाता तो शेषफल इतना आता, पहले डिफरेंस लेता था तब लास्ट में घटाता था। तो यहाँ पर डिफरेंस ऑलरेडी गिवन होता था, ये अगर डिफरेंस नहीं दिया होता, जैसे 5 से डिवाइड किया जाता, किसी नंबर को 5 से डिवाइड किया जाता, 6 से डिवाइड किया जाता, 7 से डिवाइड किया जाता, फिर लास्ट में यह कह दिया कि शेषफल 1 आता, तो इसका मतलब 5, 6 और 7 आपको इनका सबका एलसीएम लेना है, ठीक। अगर शेषफल कह रहा है कि 1 आता है तो देखिए जो एलसीएम आएगा वो तो इन नंबर को डिवाइड करेगा, आपको शेषफल चाहिए तो आप 1 ऐड कर देंगे, ठीक। तो अब इसमें क्या है, जैसे 2, 5 और 9 और 11 इनसे कह रहा है डिवाइड करो, जब विभाजित करो तो शेषफल 1 आए, तो इनका मतलब एलसीएम मुझे निकालना है और उसमें 1 ऐड कर देना है। तो अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो देखिए बस 5 दूनी 10 और 11 9 99 और ये कितना आया 990, तो 990 आया, ये एलसीएम आया जो इनको प्रॉपर डिवाइड किया। लेकिन आपको शेषफल 1 चाहिए तो यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना है 91, ये मेरा ऑप्शन आएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो, कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 10, 15 और 20 मीटर की लंबाई के लोहे की 3 छड़ें हैं, वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े करना चाहता है, वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें कम से कम कितने टुकड़े बना सकता है, ठीक। तो देखिए एक 10 थी, एक 15 थी और एक 20 थी। अगर मुझे इसके टुकड़े करने हैं और आपको इसमें से कुछ भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब सबसे पहले आप HCF लीजिए, एक मिनिमम वो, जैसे मान लीजिए एक 15 पूरा है, ये 10 की थी, ये 15 की थी, ये 20 की थी, आपने एक लोवेस्ट एक नंबर हाईएस्ट नंबर आप हाईएस्ट नंबर
आपने हाईएस्ट नंबर की एक छड़ ले ली, मान ली इतनी, तो मान ली इसमें कुछ उसने बना ली, इसमें से कुछ बना ली छड़े, ठीक, इसमें से कुछ बना ली छड़े उसी नंबर्स की, तो ये कितनी छड़े अलग अलग बना लेगा, ठीक। तो मैंने सबसे पहले इनका निकाला HCF, तो आप निकाले HCF तो आएगा कितना 5, 5 मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, तो अब 5 ही आएगा, उसके बाद कुछ तो आना नहीं है HCF। तो मान लीजिए एक वो लंबाई की जो होगी 5 किलोमीटर की लंबाई की एक छड़ होगी, ठीक। अब उसने अब 10 वाली से ऐसे कितनी बना लेगा 2, 15 वाली से ऐसे कितनी बना लेगा 3, ऐसे 20 वाली से 5 की कितनी बना लेगा 4। तो कह रहा है कि वही कितनी छड़े होंगी, तो 3, 2, 5, 4, 9, ऐसे टोटल वो 9 छड़े बना लेगा इन लंबाइयों के से, ठीक, जिसमें एक 10, एक 15, एक 20 के, ठीक। तो उसके कुछ बेकार भी नहीं हुई और उसको टोटल 9 ऐसी छड़े मिल गई 5-5 मीटर की। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कह रहा है कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं उनमें से पहले 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का गुणनफल जो है वो 1001 है। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी नंबर अभाज्य मतलब प्राइम नंबर आरोही असेंडिंग ऑर्डर, ठीक। तो जैसे मैंने मान लीजिए नंबर्स जो थे वो A B C और D, ये 4 मेरी संख्याएं थी, चारों क्या है प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, ठीक, प्राइम नंबर। तो कह रहा है पहले 3 का गुणनफल, तो मतलब A B और C इसकी वैल्यू दी हुई है 385, लास्ट के 3 नंबर मतलब B C और D 1001। तो कह रहा है सबसे बड़ी नंबर निकालिए, मैंने इनको आपस में कर दिया डिवाइड। जब मैंने इनको आपस में डिवाइड करूँगा, ठीक, समीकरण 2 और 1 को डिवाइड करने पर, तो यहाँ लिखूँगा BCD अपॉन ABC, ABC, तो 1001 अपॉन 385, ठीक। तो यहाँ से देखिए B कॉमन है, C कॉमन, तो बचा कितना D अपॉन A, यहाँ से देखिए बचा 1001 और ये डिवाइड। अब देखिए किससे डिवाइड कर दूंगा मैं, अगर मैं इसको 11 से डिवाइड कर दूँ, 1 डिफरेंस 0, 8 डिफरेंस 0 और 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो 11 9 99, 1 बचा, 11 1 11, यहाँ से इसको 11 से डिवाइड करिए तो 11 3 33, 11 5 55। अब देखिए 7 से डिवाइड हो गया, 7 1 7, ठीक, बचा कितना 2, 7 3 21, इसको 7 से डिवाइड कर दिए तो 7 तो 5 35। तो आया D इक्वल टू और A इक्वल टू, D और A का रेशियो मेरा आएगा 5 और 7 का, ठीक। मतलब A की वैल्यू जो आई मेरी 5 आई, D की वैल्यू आई 13 आई। तो मतलब हाईएस्ट नंबर क्या हुआ, क्योंकि ABCD तो D सबसे लास्ट में, तो हाईएस्ट नंबर क्या हुआ 13 और लोएस्ट नंबर क्या हुआ 5। अब ये 2 प्राइम नंबर हो गए और इनके बाद के 2 प्राइम नंबर कौन कौन से आएंगे, पहली 5, दूसरी 7, 11 और 13। देखिए 1 2 3 4, चारों असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में, और चारों प्राइम नंबर हैं, ठीक। और इनका 3 का मल्टीपल करेंगे तो 385 आ जाएगा, लास्ट के 3 नंबर का मल्टीपल करेंगे तो 101 आ जाएगा, ठीक। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल। तो अब सबसे बड़ी नंबर की मुझे पूछ रहा है तो कितना आएगी 13, तो ऑप्शन मेरा आएगा B। देखिए जितने इसके इंपॉर्टेंट्स मुझे क्वेश्चंस मिले, ठीक है, मैंने उसमें सारे लगभग क्वेश्चंस ले लिए, ठीक। और ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस है और बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस भी नहीं और अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो आप देखिए कोशिश मैं करूँगा कि अगले वीडियो में कि अगर कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं तो डालूंगा, ठीक। अदरवाइज़ मैं अलग चैप्टर बताऊँगा, ठीक। ओके, थैंक्स यू।